नमस्कार साथियों, आज हम लोग अरविंद घोष जो योग के महान संस्थापक कहे जाते हैं, हमारे देश में एक क्रांतिकारी भी थे और आगे चल कर के इन्होंने पांडिचेरी में अपना आश्रम बनाया और ये विदेश में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इनके पिताजी एक मेडिकल ऑफिसर्स थे और इनका परिवार पहले से ही बहुत संपन्न था। ये कोलकाता में इनका जन्म हुआ और 15 अगस्त 1872 को, और इनका पूरा नाम अरविंद कृष्णधन घोष था और इनके पिताजी का नाम कृष्णधन घोष था, जो मेडिकल ऑफिसर्स थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, और माता का नाम स्वर्णलता देवी। और इनकी शिक्षा, इनके पिताजी जो थे अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए इनको 7 वर्ष की अवस्था में ही लंदन पढ़ने के लिए भेज देते हैं। उनका ये सोच थी, उनका ये सपना था कि मेरा बच्चा भी पढ़ लिख करके कोई बहुत बड़ा ऑफिसर्स बने। तो ये चूँकि आने के बाद वहाँ से ICS की परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन उसमें ये चूँकि जो सिविल सेवा जो इस समय IAS की परीक्षा होती है, उस समय ICS की परीक्षा हुआ करती थी। तो उस समय जो अधिकारियों को घुड़सवारी करने के लिए भी एक ट्रेनिंग दिलाई जाती थी। तो ये अंग्रेजी व्यवस्था से के खिलाफ थे अरविंद घोष जी, तो उस घुड़सवारी परीक्षा देने ही नहीं गए, इसलिए उस परीक्षा में ये फेल कर दिए गए। लेकिन वो जो लिखित परीक्षा थी उसको ये पास कर लिए थे। केवल वो घुड़सवारी वाली परीक्षा में, ये घुड़सवारी की परीक्षा न देने की वजह से इनको फेल कर दिया गया। बाद में ये अलीपुर बम कांड 1908 में खुदीराम बोस के साथ मिलकर के क्रांतिकारी दल का गठन किए और वहाँ पे जो है तमाम जो क्रांतिकारी लोग थे, जो देश हमारा अंग्रेज़ों के चंगुल में ही था, तो देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी हमारे देश के नवयुवक थे, तो उनके साथ ये भी रहे। अलीपुर कांड में जो इनको जेल हो गया और जेल में ही इनको अलौकिक शक्तियों का दर्शन लोग बताते हैं हुआ, और वहीं से फिर इनका ध्यान जो है अध्यात्म की तरफ चला गया। और 1910 में जब ये जेल से छूट के आए तो पांडिचेरी में अपना आश्रम बनाए और अधिकतर समय जो है वहीं पे ये बिताए। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, द लाइफ डिवाइन, द मिनिस्ट्री ऑफ गीता, ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री और युगांतर, जिसमें युगांतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनका आश्रम पांडिचेरी में है, जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। विचारधारा इनकी जो थी भारतीय विचारधारा और पश्चिमी विचारधारा की समावेश की इनकी विचारधारा थी। ये इनकी जो सोच थी, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भी इनका लगाव था। ऐसा नहीं था कि केवल मातृभाषा में ही शिक्षा दीजिए, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भी इनका था कि भाई जैसे इन्होंने कहा जैसा समाज होगा शिक्षा को वैसा होना चाहिए। यानी ये रटंत शिक्षा प्रणाली या जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली थी उसके समर्थक नहीं थे। ये कहते थे कि जैसे समाज हमारा बदलेगा वैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बदलेगी, तभी हमारा समाज सफल होगा। तो इस तरीके से ये जो है आदर्शवादी भी थे और योग दर्शन से इनका ज़्यादा, क्योंकि योग को इन्होंने बताया कि योग के माध्यम से ही जो सारी कठिनाइयों को पे सफलता प्राप्त की जा सकती है। मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इनका योगदान था कि योग से, ब्रह्मचर्य से और तप से, त्याग से ही जो है विनयशीलता से ही शिक्षा प्राप्त करके आदमी सफल हो सकता है। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बालक की जो अंतर दैवी शक्तियाँ हैं, उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के, हर बालक के अंदर दैवी शक्तियाँ होती हैं। उन शक्तियों को जो है एक शिक्षक केवल बाहर निकालने का काम करता है, एक प्रवर्तक के रूप में और एक सहयोगी के रूप में उसको केवल वो उसका आभास करा देता है और उसको बाहर निकालने का काम करता है। और इन्होंने जो है गीता दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे, बौद्धिक दर्शन से भी ये इनका काफ़ी लगाव था। और शंकराचार्य के मायावाद दर्शन का इन्होंने काफ़ी खंडन किया। इन्होंने जैसे शंकराचार्य जी का था कि ये था शंकराचार्य का कि उसमें जगत मिथ्या
सत्य जगत मिथ्या ऐसे बताते हैं वो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जगत जो है वास्तविक है, सृष्टि को सत्य मानते हुए पदार्थ को इन्होंने वास्तविक माना। तो इन्होंने जो है इन्हीं शंकराचार्य के मायावाद का इन्होंने खंडन किया। अब भारत को भारत माता का से संबोधित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है कि सबसे पहले भारत को भारत माता, जो बाद में चल कर के भारत माता की जय के उद्घोष लगाए जाने लगे, जहाँ भी सार्वजनिक स्थलों पे प्रेयर वगैरह के बाद भारत माता, हमारी माता भारत माता की जय, तो भारत माता का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनका शिक्षा दर्शन हम लोग देखेंगे कि भाई इन्होंने जो प्रचलित शिक्षा के विरोधी थे, जो रटंत प्रणाली या चली आ रही है, पुरानी शिक्षा प्रणाली चली आ रही है, चाहे वो आदर्शवादी हो, चाहे वो चली आ रही शिक्षा प्रणाली हो, तो उसको विरोधियों ने कहा कि शिक्षा जो है हमारे समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारा समाज बदलेगा वैसे वैसे हमारी शिक्षा भी बदलेगी, तभी हमारा समाज विकास के रास्ते पे जाएगा, अन्यथा विकास के रास्ते पे नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ें इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य की बात की, तो इन्होंने कहा शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ज्ञानेंद्रिय विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास। तो शारीरिक विकास इन्होंने बताया कि शरीर का विकास जो शुद्ध होना चाहिए, मतलब स्वस्थ शरीर से ही जो धर्म हो, दर्शन हो, अध्यात्म हो, चाहे तर्क चिंतन हो, सारी चीज़ें जो है जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक जो है उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि शारीरिक विकास होना बहुत ही मस्ट है। फिर उन्होंने कहा मानसिक विकास, मानसिक विकास को भी इन्होंने कहा कि जब तक आपके मन का विकास, मतलब बुद्धि का विकास नहीं होगा, बौद्धिक विकास नहीं होगा, तब तक आप तर्क नहीं कर पाएंगे, चिंतन नहीं कर पाएंगे, समस्या समाधान नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मानसिक विकास में भी इनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि शिक्षा के क्षेत्र में। फिर इन्होंने ज्ञानेंद्रियों का विकास, इन्होंने कहा कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, जो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, इनका भी विकास बहुत ज़रूरी है सत्य को जानने के लिए, या समाज में अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, एक आदर्श नागरिक बनने के लिए। और आध्यात्मिक विकास में ये बताते हैं कि उसके पहले नैतिक विकास, नैतिक विकास में इन्होंने बताया कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारे एक तरीके से संस्कार होते हैं, जो नॉर्म्स वगैरह होते हैं, जो स्वभाव हमारे होते हैं, उसके आधार पे हमारे नैतिक विकास होते हैं। तो नैतिक विकास पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि व्यक्ति का नैतिक विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक वो नैतिक नहीं है, तो चाहे उसके पास कितना भी धन आ जाए और उसके पास कितना भी ज्ञान आ जाए, लेकिन समाज के लिए वो घातक होगा। अगर वो नैतिक नहीं है, तो अगर वो नैतिक है तो वह उसके लिए समझ लीजिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और वो समाज के लिए बहुत आगे ले जा सकता है। तो नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास पे इन लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस था। आध्यात्मिक विकास चूँकि इनका जो दर्शन था योग से था, तो योग और अध्यात्म दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। योग हमें जो है एक तरीके से साधना है, योग साधना करके आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास में यही है कि आप समाज की सेवा, अध्यात्म के आपके अंदर दयालुता हो, आपके अंदर सेवा भाव हो, आपकी आज्ञाकारिता हो, परोपकारिता हो, छोटे बड़े सबका आप समानता की भावना हो, ये सारी चीज़ें हों। अध्यात्म मतलब धर्म दर्शन से है, तो इसमें भी इनका ये था कि शिक्षा का ये उद्देश्य कि आध्यात्मिक विकास भी बालक के अंदर होना चाहिए। ये भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों के पक्षधर थे, न कि केवल आध्यात्मिक विकास के पक्षधर थे। फिर आता है इनका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में इन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम होगा मातृभाषा का भी प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। और इन्होंने पाठ्यक्रम में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, तो इस सारे विकास पे जोर दिया। और उन्होंने जो आपकी मतलब पाठ्यक्रम था, जो शिक्षा प्रणाली में इन्होंने पाठ्यक्रम दिया, पाठ्यक्रम को जैसे आप देखेंगे प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम जो था, तो उन्होंने कहा कि मातृभाषा का प्रयोग हो, साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो, और उसके साथ साथ जो है बच्चों को
गीत के माध्यम से प्रार्थना हो, कहानी हो छोटी छोटी, और उस तरीके से उनकी उनमें जो है सामाजिक विषय हो, विज्ञान की भी विषय हो, तो इसमें प्राथमिक स्तर के पे इस तरीके से भाषा का प्रयोग जो पाठ्यक्रम हो, और फिर उसके बाद माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पे इन्होंने बताया कि सामाजिक विषय हो और गणित का भी समावेश उसमें हो जाए, और इस भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, और जीव विज्ञान हो, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और सारी चीज़ें हो। फिर उसके बाद इन्होंने कहा विश्वविद्यालय स्तर पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मनोविज्ञान हो, समाज शास्त्र हो, और तर्क और चिंतन हो, योगा से संबंधित विषय हो, जो अपने आप को समझ सके बच्चा कि मतलब हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, यानी आध्यात्मिक किताबों का भी उसमें समावेश है विश्वविद्यालय स्तर पे। तो शिक्षण विधियाँ आप देखेंगे, शिक्षण विधियाँ में इन्होंने बताया कि जो इनकी शिक्षण विधियों में मुख्य रूप से क्रमिक शिक्षण विधियाँ बहुत आती हैं, कि बच्चा क्रम से सीखता है, कोई चीज़ होगी तो उसको वो क्रम से सीखेगा, तो ज़्यादा उसके लिए स्टेप बाय स्टेप माने तो सीखने के लिए कभी कभी आता है कि इनकी शिक्षण विधियाँ कौन सी थी, तो क्रमिक शिक्षण विधियाँ थी। फिर स्व अनुभव द्वारा सीखना, मतलब कि अपने से खुद अनुभव करके सीखना, स्व अनुभव द्वारा स्व प्रयत्न करके सीखना, योग द्वारा सीखना, तर्क द्वारा सीखना, चिंतन द्वारा सीखना, तो इस तरीके से करके सीखना, भ्रमण द्वारा सीखना, इनकी शिक्षण विधियाँ थी। रटंत शिक्षण प्रणाली का ये विरोध करते थे। हालांकि पुस्तकी ज्ञान को ये लेना चाहते थे, लेकिन पुस्तकी ज्ञान थोपना नहीं चाहते थे, कि पुस्तकी ज्ञान जरूरी है, लेकिन बस वहीं जहाँ उसकी आवश्यकता हो, ये ना कि ज़बरदस्ती पुस्तकी ज्ञान उसके ऊपर थोप दिया जाए कि नहीं तुम इसको पढ़ो ही, यानी जो बच्चे पे ऊपर बोझ ना बने, बच्चे को के लिए एक सहयोग के रूप में उसका आभास हो और सहयोगी के रूप में पुस्तकीय ज्ञान का बात हो। तो इस तरीके से फिर ये इनके अंदर ये है कि अध्यापक की बात आती है। अध्यापक एक स्वामी ना हो और एक निर्देशक के अभिरूप ना करे। वो अध्यापक क्या हो, एक पथ प्रदर्शक हो, एक सहायक हो, एक मित्र की तरह। वो जो बच्चा है उसके अंदर वो दैवी शक्तियाँ हैं, वो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, वो अंतर्निहित उसके अंदर हैं। उस शक्तियों को अध्यापक क्या करे कि केवल उसको बाहर निकालने का काम करे। और अध्यापक चरित्रवान हो, अध्यापक जो है नैतिक हो, अध्यापक सदाचारी हो, अध्यापक का अनुकरण बच्चा करता है कि अध्यापक कैसे रह रहा है, कैसे उसके खान पान, उसके रहन सहन, बातचीत, बोलने का तरीका, और मतलब पूरी एक्टिविटी जो है अध्यापक की बच्चा उसका अनुकरण करता है। तो अध्यापक को इन्होंने एक मॉडल बताया कि ऐसे भी समाज का समझ लीजिए कि अध्यापक समाज में अपने आप को ऐसे रहता है कि हर व्यक्ति उसका जो है अनुकरण करने का प्रयास करता है, और अध्यापक ही एक तरीके से बच्चे के लिए एक समाज में रोल बन के आए, और उसी के हिसाब से मतलब कि बच्चा भी उसका अनुकरण करके आगे बढ़े। छात्र ऐसा होना चाहिए कि वो भी आज्ञाकारी होना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए, और उसके अंदर जो बातें अध्यापक बताता है और उसकी योग्यता, क्षमता, उसकी जिज्ञासा के आधार पर अध्यापक जो है उसका विकास करे। और यानी दोनों का जो संबंध हो पिता पुत्र की तरह हो, और एक तरीके से मित्रवत संबंध हो। तो छात्र को भी होना चाहिए, विद्यालय ऐसा होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो शांतिमय वातावरण हो, कोलाहल से दूर हो, और वहाँ पे जो है जो विद्यालय के परिवेश में ऐसा नहीं है कि केवल आध्यात्मिक ही पढ़ाई जाए, वहाँ भौतिक भी पढ़ाई जाए। जो आज के विज्ञान है, आज की टेक्नोलॉजी हैं, जो भाषा, सभ्यता, संस्कृति से ओतप्रोत चीज़ें पढ़ाई जाए, हर विषय का ज्ञान कराया जाए, हर
खेल कूद एक्टिविटी का ज्ञान कराया जाए और आध्यात्मिक विकास में मानव सेवा से संबंधित स्काउट गाइड वगैरह की जो शिक्षा वगैरह दी जाती है और जो लोगों के साथ सहयोग की भावना हो, आज्ञाकारिता की भावना हो, ये सारी भावना मतलब आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास दोनों का समावेश हो। और अनुशासन तो पे इन्होंने बताया कि जो स्व अनुशासन का यो समर्थक करते हैं और जो प्रभावात्मक हो, बच्चा स्वयं आभास करे कि मैं जो है इसको करके आगे बढ़ूंगा और ये मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मेरे लिए ज़रूरी है क्या नहीं है, उस चीज़ को वो स्व अनुशासन के रूप में फॉलो करके आगे बढ़े। दंडात्मक अनुशासन की ये विरोधी बताते हैं अरविंद घोष जी की दंडात्मक अनुशासन नहीं होना चाहिए। बच्चे पे जो है किसी भी प्रकार का कोई अनुशासन न दिया जाए, बच्चा नहीं तो डरेगा और उस चीज़ को करने से वो भागेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।